हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देखिए, मैं इतना चढ़कर आया हूं तो मेरी सांस फूलने लगी है और जितना ऊंचाई पर आप आते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगता है, जिस वजह से आपकी सांस फूल जाती है। अब आप सोचिए कि हमारे जवान जिन्होंने इसी तरह से पहाड़ियां चढ़ी थी, उनके हाथ में AK-47 राइफल थी, पीठ पर 25 किलो का सामान था, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी सांस फूल रही है। तो कैसे उन्होंने चढ़ाई की होगी, ऊपर से तब जब ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है आपकी ताक पर। 16,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाओं के बीच अगर आप कुछ सेकंड भी खड़े रहेंगे, आपका शरीर कांपने लगेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तोलोलिंग की चोटी, और आज से 22 साल पहले यह पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। यहां पर मौजूद तोपें आग बरसा रही थी और उसके बीच हमारे जवान तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने के लिए, इसे पाकिस्तानियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चढ़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे। तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराना भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी करगिल के युद्ध में जीत हासिल हो सकती थी। पाकिस्तान के सैनिक इन्हीं चोटियों पर आकर बैठ गए थे और उनकी नजर थी इस हाईवे पर। यह है श्रीनगर लेह हाईवे, जो यहाँ का लाइफलाइन कहा जाता है। दरअसल उनकी कोशिश क्या थी कि इस हाईवे को ठप कर दो, इससे ये पूरा इलाका भारत से अलग हो जाएगा और ऐसे में भारत को पीछे हटना पड़ेगा। कहां से? सियाचिन से। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था इस ऑपरेशन का बद्र। वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि पहले इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाए। हालत ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर लगातार गोलीबारी होती थी, कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं पाती थी। रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके यहाँ से ट्रकों को गुजरना पड़ता था, कॉन्वॉयज को जाना पड़ता था। ऊपर बैठे सैनिकों के नजर में पूरे भारतीय सैनिक थे, हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। ऐसे में इस मिशन को पूरा करना बहुत मुश्किल था। और आपको बता दें कि यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए भारत के कई जवानों को, यूं कहें कि सबसे ज्यादा जवानों को शहादत देनी पड़ी। 20 मई को 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग की चोटी पर दोबारा तिरंगा फहराने का टास्क मिला। इससे पहले कई बार कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन 13 जून तक इस चोटी पर तिरंगा लहराना एक बड़ी चुनौती रहा भारत के लिए। पहली बार जब तोलोलिंग पर असॉल्ट हुआ था, उसमें हमारे 25 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 4 बार और कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ऊपर दुश्मन बैठा था, लगातार फायरिंग कर रहा था, और जो जवान चढ़ाई कर रहे थे उनको यह नहीं पता था कि आखिरकार उनको कितना वक्त लगेगा ऊपर चढ़ने के लिए, कहां छुपना पड़ेगा, कब तक रुकना पड़ेगा। इसलिए वो पैक्ड फूड लेकर चलते थे 2 किलो का। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन था, या तो 2 किलो पैक्ड फूड लेकर जाए या फिर एक्स्ट्रा गोलियां, 100 एक्स्ट्रा गोलियां। आपको जानकर हैरानी होगी इसमें से हमारे जवानों ने कौन सा ऑप्शन चुना। खाना कम कर दिया, गोलियां ज्यादा साथ लेकर चले गए। 300 मीटर दूरी तक पहुंच गए थे तोलोलिंग की चोटी से, तभी हैवी फायरिंग होने लगी। इसके बाद एक नया प्लान तैयार किया गया। गन्स मंगाए गए, आर्टिलरी गन्स यानी तोपें मंगाई गई। प्रैक्टिस की जाने लगी कि किस तरह से जो चोटी पर कब्जे किए हुए पोस्ट हैं, उनको कैसे पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया जाए। पूरी प्लानिंग तैयार हो गई और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। 12 जून को आर्टिलरी की 120 तोपें यहां पर लगाई गई और तोपों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए तोलोलिंग की चोटी पर, जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट थे। 10,000 गोले बरसाए गए। और करगिल युद्ध की बात करें तो बताया जाता है कि 2,50,000 बॉम्ब्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ। 12 जून की रात को 2nd राजपूताना राइफल्स ने इन चोटियों पर धावा बोला और उनके जवानों ने पाकिस्तानियों को खत्म कर दिया। 50 पाकिस्तानी मारे गए और इस शौर्य के लिए महावीर चक्र मिला 2nd राज राइफल के धीरेन्द्र कुमार को। 13 जून को भारत ने तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराया। उसके बाद 100 मीटर दूर 4590 पर तिरंगा लहराया और 14 जून को हम पर भी भारत ने अपना तिरंगा लहरा दिया। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक भारत ने इस पूरे इलाके में अपना तिरंगा लहरा दिया था। 5140, उसके साथ हम और उसके बाद तोलोलिंग, ये तीनों जगह पर भारत के सैनिक पहुंच चुके थे और ऐसे में पाकिस्तान को मात देना और आसान हो गया था। और कहा जाता है कि उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल मलिक, उन्होंने कहा था कि तोलोलिंग की जीत का मतलब यह था कि करगिल युद्ध के लिए जीत का रास्ता खुल गया है। और 13 जून को ही आपको बता दें, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर आए थे, यानी कि द्रास आए थे, और उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया था। 8 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारत ने टाइगर हिल पर दोबारा तिरंगा लहराया था और ये जीत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी। और जिस वक्त भारत ने ये जीत हासिल की, उस वक्त
नवाज शरीफ अमेरिका में बिल क्लिंटन के साथ करगिल युद्ध को लेकर ही मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही खबर न्यूज चैनल्स पर आई और ब्रेक मिला, नवाज शरीफ ने तुरंत फोन किया उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को और पूछा, क्या यह सच है कि भारत ने दोबारा टाइगर हिल वापस ले लिया है? इस पर परवेज मुशर्रफ ने इनकार नहीं किया। भारत के लिए जो यह जीत थी, ये एक तरह से हम कह सकते हैं करगिल युद्ध में मुहर लगा दी थी कि भारत ने युद्ध जीत लिया है। ये डरास सेक्टर है और डरास सेक्टर में आप देखिए ये मुश्को वैली है और इसके बाद आपको अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं पूरे यहाँ पर, जिसमें हम्प भी नजर आ रहा है, टाइगर हिल भी है, इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स है। लेकिन डरास सेक्टर में आपको जितनी भी चोटियां नजर आ रही हैं, चोटियों को देखिए, इनमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो है टाइगर हिल। ये है टाइगर हिल, जहां पर आप देखिए कि बर्फ आपको नजर आ रही होगी, सफेद सफेद बर्फ, ये टाइगर हिल है। ये यहाँ की यानी डरास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई करीब 17,000 फीट की है। इसके एक तरफ एक ढाल है, यानी कि चढ़ाई करने के लिए 1000 फीट की सीधी चढ़ाई है, पथरीली। दोनों तरफ भी अगर देखेंगे, इस तरफ और उस तरफ भी आपको पथरीली चढ़ाई नजर आ रही है और ठीक इसके पीछे एलओसी पड़ता है। आमतौर पर इस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दुश्मन टाइगर हिल की चोटी पर बैठा हो और आप पर नजर रखे तो आप सोचिए कि आप कैसे इस पर चढ़ाई करेंगे। मतलब ऊपर से आपको देख रहा है, वैसे में तो चढ़ाई करना मतलब हो जाता है कि मौत को दावत देना। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था इंडियन आर्मी के लिए 1999 में, जब करगिल युद्ध हो रहा था, क्योंकि टाइगर हिल की चोटी पर पाकिस्तानी आके बैठ गए थे। लेकिन चैलेंज बहुत मुश्किल था, लेकिन बिना टाइगर हिल पे तिरंगा फहरा है करगिल युद्ध जीतना भी नामुमकिन था। टाइगर हिल की जिम्मेदारी सबसे पहले 8 सिख को मिली, लेकिन बिना आर्टिलरी सपोर्ट के लिए उनके लिए मिशन सुइसाइडल साबित हुआ। जून के एंड में 192 माउंटेन ब्रिगेड को यह टास्क दिया गया। उनके लिए मिशन बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन उन्हें साथ मिला 18 ग्रेनेडियर्स का, जिन्होंने हाल ही में तोलोलिंग पर जीत हासिल की थी। 3 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर जीत के लिए निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हुई। शाम को 5:15 से आर्टिलरी की 22 बैटरीज, मतलब 90 से ज्यादा तोपें और साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। अगले 13 घंटे तक लगातार गोलाबारी होती रही और इन गोलाबारी के बीच हमारे जो सैनिक थे धीरे धीरे टाइगर हिल की ओर बढ़ते गए। और जो आपको सामने खाली मैदान नजर आ रहे हैं, इन्हीं जगहों पर वो तोपें रखी थी जो लगातार टाइगर हिल पर गोले बरसा रहे थे। टाइगर हिल की चोटी पर फाइनल असॉल्ट के लिए तीनों तरफ से जवानों ने चढ़ाई शुरू की। एक तरफ नागा रेजिमेंट, दूसरी तरफ 8 सिख रेजिमेंट और तीसरी तरफ थे 200 जवान माउंटेन ब्रिगेड और 18 ग्रेनेडियर्स के। 1000 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई। मौसम बेहद खराब था, बारिश हो रही थी, भयंकर ठंड थी, लेकिन हमारे जवान डटे रहे। 12 घंटे की चढ़ाई के बाद आखिरकार वो पाकिस्तानी पोस्ट के करीब पहुंच गए, लेकिन तभी वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ हलचल दिखी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी चढ़ाई की ओर। जिसके बाद 8 सिख रेजिमेंट ने हमला बोला, नागा रेजिमेंट ने भी हमला बोला और साथ ही साथ ग्रेनेडियर्स के जवानों ने भी हमला बोल दिया। चोटी पर जब 18 ग्रेनेडियर्स के जवान पहुंचे, वहां पर गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौजूद थे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिन्हें उनके बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। योगेंद्र यादव बताते हैं, जब वहां पर पहुंचे तो उनको कई सारी गोलियां लगी, उनके साथी भी नीचे गिर गए, वो भी नीचे गिर गए और उन्हें लगा कि शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको यह एहसास हुआ कि वो जिंदा है, क्योंकि उनके सीने में जो उन्होंने पर्स रखा था उसमें कुछ सिक्के थे, तो कुछ जो गोलियां थी सिक्कों में जाके अटक गई, उनके दिल को नहीं लगी। और जब उनको लगा कि वो जिंदा है, उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला और पिन हटा के पाकिस्तानियों पर फेंक दिया, जिसमें कई सारे पाकिस्तान के जो जवान थे वो वहीं ढेर हो गए और इसी तरह से टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। दराज की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आज भी एक नाम गूंजता है और उस नाम को सुनकर एलओसी के पार पाकिस्तानियों की आज भी रूह कांप जाती है और वो नाम है शेरशाह। शेरशाह मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता, करगिल युद्ध के हीरो। जी हां, उन्होंने इसी पहाड़ी पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 5140 पर इस तरह से धावा बोला था शेर की तरह कि पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ गए और उनके नाम से सब डरने लगे। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले थे और बचपन से उन्हें फौज में जाने का शौक था। उसकी वजह थी उस दौरान आने वाली धारावाहिक परमवीर चक्र, जिसमें वॉर हीरोज को दिखाया जाता था जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। उससे वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं भी एक दिन आर्मी में जाऊंगा। जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उनको ब्रेक मिला मर्चेंट नेवी में, लाखों की नौकरी मिलती, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं फौज ज्वाइन करूंगा। 6 दिसंबर 1997 को उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में कमीशन लिया और ज्वाइन किया
13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। 18 महीने उनके काम के हुए थे और 22 साल की उम्र में उनको ट्रांसफर कहां पर मिला? दराज सेक्टर, जहां पर लड़ाई छिड़ चुकी थी, यानी कि घुसपैठी आ चुके थे और लड़ाई चल रही थी। मेरे पीछे दराज सेक्टर की जो ऊंची चोटी आप देख रहे हैं, यह है पॉइंट 5140 और ठीक उसके नीचे आपको तोलोलिंग की चोटी भी नजर आ रही होगी। करगिल युद्ध के दौरान इन चोटियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। पॉइंट 5140 बहुत अहम पॉइंट इसलिए था क्योंकि वहां से सीधे नजर रखी जा सकती थी नेशनल हाईवे पर, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और यहाँ की लाइफलाइन है। जितने भी कॉन्वॉयज आते थे आर्मी के, उस पर नजर रहती थी, कई बार गोलाबारी भी होती थी। इसीलिए टास्क दिया जाता है 13 जैक राइफल को। उसके कमांडिंग ऑफिसर थे उस वक्त कर्नल वाई.के. जोशी। कर्नल वाई.के. जोशी तय करते हैं कि ये जिम्मेदारी वो अपने यंग ऑफिसर को देंगे और वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह भी कहा जाता है। जब उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो तय करते हैं कि वो दुश्मनों को वहां से हटा के छोड़ेंगे। 18 जून की रात ऑपरेशन शुरू होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टुकड़ी के साथ धीरे धीरे चढ़ाई शुरू करते हैं पॉइंट 5140 की ओर। अगले 2 दिन तक वो लगातार चढ़ाई करते रहते हैं। दिन में चढ़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पर जो ऊपर बैठा हुआ है आसानी से नीचे देख सकता था और आप देख रहे हैं एक नाला भी नजर आ रहा होगा। इसी नाले को पहले वो रास्ता बनाकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूवमेंट सिर्फ रात को ही होता है, दिन में नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर बैठ के जो दुश्मन बैठे आराम से देख सकते थे। तो लगातार 2 दिन चढ़ाई के बाद आखिरकार 20 जून की रात, यानी 20 जून कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग था, 20 जून 3:30 पर यहां पर विक्रम बत्रा भारतीय तिरंगा लहरा देते हैं। लड़ाई होती है, अपने टुकड़ी के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और उनको नेस्तो नाबूद कर देते हैं, उनके बंकर तबाह कर देते हैं और वहां पर वो तिरंगा लहरा देते हैं। इसके बाद कर्नल वाई.के. जोशी को एक फोन आता है 20 जून को, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 3:30 पर। दूसरी तरफ एक आवाज गूंजती है और जो आवाज होती है उसमें एक शब्द कहा जाता है, या वर्ड कहा जाता है, कैसे वाक्य कहा जाता है, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ, ये था कॉल साइन कि हमने जीत हासिल कर ली है, हमने फतेह हासिल कर ली है। पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा चुका है। क्योंकि विक्रम बत्रा जब जा रहे थे अपने इस ऑपरेशन पर, उन्होंने अपने कर्नल को यानी अपने कमांडिंग ऑफिसर को कहा था कि कॉल साइन क्या होगा जब जीत जाएंगे तो आप क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा, सोचा और फिर उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। जब विक्रम बत्रा से पूछा गया कि आखिर उन्होंने ये कॉल साइन क्यों रखी, ये दिल मांगे मोर, तो उनका ये कहना था ये कॉल साइन इसलिए मैंने रखी थी क्योंकि मैं इसी तरह से और भी जो यहाँ की चोटियां हैं जो पाकिस्तानियों के कब्जे में, उन सबको छुड़ाना चाहता हूं। पॉइंट 5140 को जीतने के बाद 13 जैक राइफल को एक और जिम्मेदारी मिलती है पॉइंट 4875 को दुश्मन के कब्जे से आजाद करवाने की। और एक बार फिर से कर्नल जोशी ये टास्क देते हैं अपने यंग ऑफिसर कैप्टन बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं। मेरे पीछे जो आप वैली देख रहे हैं, यह है मुश्को वैली और मुश्को वैली में है पॉइंट 4875। इसकी खासियत यह है कि 80 डिग्री पर है और दुश्मन अगर ऊपर बैठा है तो आराम से नीचे कोई भी हरकत देख सकता है। लेकिन फिर भी इस मुश्किल काम को करने के लिए चढ़ाई शुरू होती है और कैप्टन विक्रम बत्रा उनकी टीम एक्सपोज हो जाती है। पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग होने लगती है और उसमें से एक शेल के गिरता है उनके साथी नवीन के पांव के पास और वो फटता है, घायल हो जाता है। इसको देखकर कैप्टन बत्रा के दूसरे साथी उनको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कैप्टन बत्रा उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप मत जाओ क्योंकि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं है। और खुद जाते हैं और नवीन को लेकर आते हैं और उन्हें मेडिकल के लिए भेज देते हैं। लेकिन इस दौरान वो खुद एक्सपोज हो जाते हैं और गोलियों की बौछार आ जाती है उनके ऊपर, गोलियां उनको लगती हैं और वो वहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनकी टीम नहीं रुकती है। अपने वीर सपूत का बदला लेने के लिए, कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत का बदला लेने के लिए वो इस मिशन को जारी रखते हैं। और उस टीम में होते हैं सिपाही संजय कुमार, जो ऊपर तक पहुंचते हैं, दुश्मन की मशीन गन उनसे छीन लेते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, खत्म कर देते हैं दुश्मनों को और उनकी मशीन गन से जो बाकी वहां बचते हैं उनको भी मार डालते हैं। और उनके इसी साहस के लिए उनको भी काफी गोलियां लगती है सिपाही संजय कुमार को, लेकिन फिर भी वो देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। गुत्थम गुत्था की लड़ाई होती है और इस तरह से पॉइंट 4875 दुश्मन के चुंगल से आजाद होता है, तिरंगा लहराता है। और इस वीरता के लिए 13 जैक के कैप्टन विक्रम बत्रा और साथ ही साथ सिपाही संजय कुमार को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।